आवाज थोड़ा कम रखो। तो बहुत ऐसा कम करो आवाज में। वही कम रखो। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोला हुआ है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया जब तक इस्तीफा नहीं हो तब तक किसी भी बात नहीं करते चर्चा। इसमें 2 टाइप के समोसे लाया मैं। क्या बात कर रहे हो? ये एक अलग समोसा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। समोसा नहीं है, ये रोल है। हाँ, समोसा ये नहीं। पसंद नहीं आया मुझे। हाँ, ये भी मीठा है, ये भी मीठा है। ये नहीं खाया मैंने। ये नॉर्मल समोसा वही है ना, इसको भी समोसा ही बोल रहे हैं। ये समोसा है। मुझे लगा ये भी समोसा है। नहीं, समोसा नहीं है। यही खाया चाय के साथ। हाय दोस्तों, खा लो आके समोसा। समोसा और चाय का नाश्ता चल रहा है दोस्तों, आप भी आइए। रात के 11 बजे। ये समोसा जो मैं खा रहा हूँ, ये मसाला समोसा है। पंजाबी समोसा आता है ना, वो वाला। और उसके साथ में ये चाय है, ब्लैक टी। अब हमारे घर में काली चाय पीते हैं हम, और मेरी शुरू से आदत है, बचपन से मैं ब्लैक टी पीता हूँ, क्योंकि काली चाय मेरी नजर में सबसे बेस्ट है सेहत के लिए। दूध वाली चाय हमारे घर में बनती नहीं है, और मैं अभी थोड़े दिन पहले घर पे आया हूँ तो सोचा समोसा और चाय हो जाए। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और हमारा समोसा और चाय का नाश्ता शुरू है। खाना बाद में खाएंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे रात के 11 बजे कौन चाय पीता है, कौन समोसा खाता है। तो ये समोसे मैं बाहर से लेके आया था, तो सोचा चाय के साथ में हो जाए, इसलिए अभी बैठा हूँ समोसा और चाय का नाश्ता। नाश्ता ही समझ लीजिए, रात के 11 बजे। ऐसा तो नाश्ता होता नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए क्योंकि ये स्नैक्स है। आप भी आइए, एंजॉय करिए समोसा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना प्यार जरूर दीजिए। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें दोस्तों। अगले सप्ताह संसद में बिल आएगा, लेकिन सवाल ये है कि जो अगर पेपर यूज करवा करके 50-60 कमाएगा भी बस दाल कौन सी बनाए? दाल कौन सी बनाए? जिससे कितना सकता है, क्या ये सब कुछ करके सरकार 2 अंडे रहते हैं तो ऑमलेट के साथ में खाने मजा आ जाता है। तो अंडे लेते तो ऑमलेट के साथ खाने में जाता ना, अंडे के साथ। ऑमलेट के साथ अंडे के साथ नहीं मजा आता। दाल फ्राई, ऑमलेट और राइस कॉम्बिनेशन शेफ। वैसे दोस्तों मुझे वेज खाना भी पसंद है, नॉन वेज भी पसंद है, लेकिन अक्सर ज्यादा मैं वेज खाना पसंद करता हूँ, नॉन वेज कम। क्योंकि मेरा मानना है वेजिटेरियन में जो पावर है, जो ताकत है,
वो नॉन वेजिटेरियन में नहीं है। आप अपनी पसंद जरूर बताइए कि आप क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वेज और नॉन वेज। नॉन वेज में क्या पसंद करते हैं अगर नॉन वेज पसंद करते हैं, और अगर वेज पसंद करते हैं तो वेज में क्या खाना पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। सामने आई है। और किस कंट्री से वीडियो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं भी जानूं कि मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे जो भाई है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो फैमिली है, तो मुझे कहाँ से देख रही है। आप भी मेरी फैमिली हो दोस्तों, क्योंकि आपके बिना मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो प्लीज टच बनाए रखें और जो भी प्यार अपना देते रहिए। मुझे आपसे बात करके, अपने दिल का हाल आपको केयर करके अच्छा लगता है, दिल हल्का होता है। आप मुझसे जिंदगी के बारे में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में, मुझे खुशी होगी। ये बस ये खाने को बताया था। तो दिल कैसा है, मैं आपको एक हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए। सारी हाँ, तुमने खाया ही नहीं, हाँ टमाटर वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, 3 तो खाई मैं। बस हो गए मुझे, मेरी कमाई पहले इनका इस्तेमाल जिस शख्स के ऊपर किया गया है, और इसकी बताई गई है, इसलिए आप कुछ भी पानी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर में कितने दिन से शुरू है? मगर ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता हो रहा है। एक हफ्ता हो रहा कि 20-25 दिन हो रहे हैं? 20 तारीख से तो चालू है। कोई बोल रहा 20-25 दिन हो रहे हैं। भाई उनका 25 दिन हुआ है। किनका? सोना वालों की बात। ये जो स्टूडेंट है, इन लोगों को कितना दिन हो इन लोगों को कितना दिन हो गए? अभी तो जल्दी हुआ ना वो चालू। पूरे देश में अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट शुरू है। चालू हो गया ना, बिहार जगह चालू है। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, हर जगह से। इनके हाथ जाने का वही है, तो लोगों ने ठान लिए अभी जो करना है वो करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। इनके हाथ से दिखाई नहीं दे रहा। क्या लगता है दोस्तों, आपको हिम्मत हारनी चाहिए? देश में जो हो रहा है आप तो सभी जानती होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। हमें आवाज उठानी चाहिए कि नहीं चाहिए हमारे हक के लिए? हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हक हमें नहीं मिल रहा है तो हक छीनना पड़ता है। और देश में जो हो रहा है आप देख रहे हैं, सरकार जनता के साथ में किस तरह से रवैया है, किस तरह से पेश आ रही है जनता के साथ में। तो जनता को अपना हक लेने के लिए सरकार से लड़ना पड़ेगा। ऐसे तो भारत देश आजाद हो चुका है, लेकिन आजाद होने के बाद भी हम गुलामी में जी रहे हैं दोस्तों। सरकार की गुलामी कर रहे हैं, सरकार की मर्जी में हमें जीना पड़ रहा है। और सरकार क्या कर रही है?
जनता के बारे में नहीं सोच रही है, देश के बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जैसे रोजगार, जो बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई, शिक्षा, कॉलेज, स्कूल, ये सब बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खास करके महंगाई और रोजगार, लोगों की आमदनी कम और खर्चे ज्यादा, तो कहां से गुजारा होगा लोगों का। ऊपर से महंगाई ने मार रखा है लोगों को, और टैक्स, जीएसटी और टैक्स भरते भरते लोगों की जान निकल जाती है। बहुत सारे सवाल है जो जनता को सरकार से करना चाहिए, लेकिन सरकार सुने तो। सरकार सुनने को राजी नहीं है, सरकार बात करने को राजी नहीं है, तो जनता बेचारी करेगी क्या। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जनता के बारे में सोचे, गरीबी के बारे में सोचे, क्योंकि अगर देश में सब कुछ सही तरीके से चला, जनता की सारी मांगे पूरी हुई, तो देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। और जो भारत देश को शंघाई बनाने का सपना है, वो एक दिन साकार हो जाएगा। सिर्फ मेट्रो बनाने से, बड़ी बड़ी ब्रिजें बनाने से ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सबसे पहले यहाँ के जो गरीब और मजबूर जनता है, उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, उनके रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, महंगाई के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को ऐसे स्कीम लाने चाहिए, ऐसे रूल बनाने चाहिए कि हर इंसान यहाँ पे सुख चैन से अपनी जिंदगी जी सके, 2 वक्त की रोटी आराम से खा के रात में वो अपने घर में सुकून से सो सके। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। सरकार अमीरों की तरफ ध्यान दे रही है और गरीब को दुत्कार रही है। यहाँ इस देश में, भारत देश में, गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है। अमीरों का जो केस जो है वो फास्ट ट्रैक में हो जाता है, उनके फैसले तुरंत हो जाते हैं, लेकिन वही केस अगर गरीब पे हो तो सालों लग जाते हैं उसका रिजल्ट आने में। कभी कभी तो वो बंदा दुनिया में रहता ही नहीं है, तब जाके उसका नंबर आता है कि चलो अब इसका फैसला होना है। इतना बुरा हाल है भारत देश का। और यहाँ पे खास करके आप देखेंगे, हिंदू मुसलमान बहुत किया जाता है, रिलीजन के नाम पे इंसानों को बांटा जा रहा है। हर एक के दिल दिमाग में एक दूसरे के लिए बुराई फैली हुई है। ये बुराई का बीज इंसानों के दिल दिमाग में डाल कौन रहा है? हिंदू मुसलमान करना सिखा कौन रहा है? इस वजह से हमारा भारत देश बटा हुआ है इंसानों में, और इसका फायदा कौन उठा रही है? देश की सरकार। मेरा हमेशा से यही नारा रहा है दोस्तों, जियो और जीने दो, सभी को जीने का हक है। भाईचारा बनाए रखो, प्यार मोहब्बत से रहो, ये देश हमारा है। और चाहे यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को यहाँ पे चैन और सुकून अमन से रहने का, जीने का हक है। सब मिलकर रहे। अगर एकता बनी रहेगी तो मजाल है कोई कि किसी का फायदा उठाए और सरकार हमारी बात ना सुने। लेकिन हमारे अंदर ही एकता नहीं है, इसलिए सरकार हमारी बात नहीं सुनती, सुनकर भी अनसुना कर देती है और हमें अपने बातों में उलझा के रखती है। क्योंकि सरकार जानती है कि ये पल भर में अपना मूड चेंज करने वाले इंसान है और इनको कैसे घुमाना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वो अपने उंगली पे नचाते रहती है और हम नाचते रहते हैं।
लेकिन अभी हमें जागना है, सोना नहीं है। अब हमें एक होकर आवाज उठानी है, तभी इस देश के मसले हल हो सकते हैं। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, और मेरे चैनल को भी आप इसी तरह प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ये मेरा छोटा सा चैनल आपके सामने है। इस चैनल को आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है आगे बढ़ाने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इसके लिए पैसे नहीं लगते। यही आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ताकि मेरी भी थोड़ी जिंदगी संवर जाए। हम भी बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है। अगर आप लोग अपना प्यार देंगे तो थोड़ी हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इसी को इंसानियत कहते हैं, कि इंसान एक दूसरे के काम आए। ऐसे तो हम फालतू वक्त ऑनलाइन बहुत गुजारते हैं, लेकिन किसी का भला कर दे तो वो ऊपर वाला भी हमको देखता है। हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाती है। वो कहते हैं ना, जैसा करो वैसा भरो, करनी हमेशा लौट के आती है दोस्तों। आप मेरे बारे में सोचेंगे तो मैं आपके बारे में सोचूंगा, वो ऊपर वाला आपके बारे में सोचेगा। मैंने नहीं भी सोचा तो वो बोलेगा नहीं, क्योंकि आपने मेरे बारे में सोचा है। आप 1 रुपए दोगे तो वो आपको 10 रुपए देगा। तो सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखें। खाई मेरे बेचारा की आँख फूट गई, पता है। किसकी वो खड़ा लड़का पुलिस के उसमें किया हाथ था। टूटने की बात करते हो, उधर हाँ। वो मर भी गए बच्चे लोग। अरे मर गए मालूम है। आँख भी फूट गई है। और किसी पायलट की गन क्या आँख होता है? फूटी, किसी का सर फूटा है, पायलट गन क्या होता खून है? हो गए, पायलट गन। लड़कियों के कपड़े उतार के अरे उनको मारा पायलट गया है। गन क्या होता है? पायलट गन। पायलट गन, गन मालूम है, पायलट गन क्या होता क्या है? बोल रहे? पायलट गन चलाया गया है। इधर इधर पूरा लगा है, इधर लगा है। और यहाँ फूट गई ऐसे बेचारे। बच्चों को मारा जा रहा है जैसे वो कोई स्टूडेंट नहीं, वो पुलिस के टेररिस्ट हो कोई। पुलिस का इसमें वो कर रहा था। इसको बोला गया 60-70 लाख नहीं है तो तुम्हारा लीक हो गया पेपर, नहीं है तो तुम जा सकते हो। गद्दा लगा है बेचारे को। ये जो सामने का ये लड़के क्या हुआ, उसका सीन क्या हुआ? उसको मारा गया? हाँ, पायलट गन चलाए। वो झंडा लेके खड़ा था, तिरंगा झंडा। तो अंधा हो गया वो? अरे आँख टूट गई तो एक आँख टूट गई, ये सीधी वाली। तो धक्का कैसे? अरे आँख फूटने से इंसान बचता नहीं है क्या? तो उसको मुआवजा और मिला? वही तो कर रहे हैं, वही इसका ज्यादातर वही बोल रहे हैं। और पुलिस वाले बोल रहे कि पायलट गन चलाया ही नहीं। ऐसे ही लग गया उसको। चाय पियो? क्या हाल हुआ होगा बेचारे, लोग मर गए बेचारे, कैसे कैसे हाल थे तो। तो दूसरा खाना में नाम है। बहुत कुछ हो रहा है देश में, क्या कर सकते हैं। जो आवाज उठा रहे हैं उनको दबा रहे हैं। इंग्लिश नहीं समझ रहा। हाँ। भाई जी, देखो इधर दिखा रहा हूँ।
हाँ पीछे मारा ना उसको, नहीं हाथ ये पे पीठ पे मार लेती। ये इधर से राहुल गांधी बता रहे थे, और देखा मैं एक वीडियो में कि उस लड़के को यहाँ पे लगा, वहां पे लगा, ऐसा बता रहे। वही है कॉलेज गंज चलाया क्या कर क्या रहा था, तिरंगा हाथ में लहरा रहा तिरंगा था। झंडा ऐसा हाथ में ऐसे लेके खड़ा था अच्छा, ऐसा मुझे खड़ा था जिस पुलिस ने मारा उसको पकड़ेंगे। ये